हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन वायर पर। आज की क्लास में भी हम लोग पैसेज को सॉल्व करने वाले हैं और क्लास को स्टार्ट करने के पहले आपको कुछ चीज़ें बतानी है। नंबर 1 क्या है कि आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको डेली 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं जो कि सीटेट एग्जाम में पूछे गए हैं। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी कि पेडागोजी के क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करना होता है, कि जो क्वेश्चन हमें पता नहीं है कि इसमें क्या चीज़ें हैं, आप उसको भी सॉल्व कर ले जाएंगे और आपको उन क्वेश्चन का एनालिसिस भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है, इतने लंबे पैसेज को देखकर आप लोग बिल्कुल भी घबराइए मत। क्यों? क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीज़ें ईजिली सीख जाएंगे। इसलिए मैं आपको डेली एक पैसेज की प्रैक्टिस ज़रूर करवा रही हूँ कि आप आसानी से अपने पैसेज को सॉल्व कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप अपने पैसेज को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं कि अपना पैसेज कहना क्या चाहता है। जैसे क्या है क्वेश्चन, हाउ मेनी बॉयज हैज़ मिस्ड स्कूल टू गो फिशिंग टू द कैनाल दैट डे। तो इससे क्या पता चल रहा है, कोई स्कूल की बात होने वाली है अपने पैसेज में, बॉयज लड़कों से रिलेटेड कोई चीज़ रहने वाली है। बाकी देखते हैं कि पैसेज में क्या कहा जा रहा है। लेट्स गो। हाँ, और एक चीज़ क्या है कि आप लोग जब पैसेज को रीड करिएगा या फिर कोई ऑफलाइन टेस्ट आप दे रहे हैं वहाँ पर आप जो है अंडरलाइन कर सकते हैं, या एग्जाम हॉल में है तो आप लोग अंडरलाइन करते चलिएगा, इससे आपको ज़्यादा फायदा होगा। लेट्स गो, वी आर गोइंग टू बी लेट, साउथर्ड ग्लेन ग्लेफुली हैज़ as he tightened his school bag on his back. 3 other faces broke into a smile upon hearing his words. They could not wait to soak their feet in the water and perhaps catch a small fish or two just for kicks. They were clearly not heading towards where they should be school. The cold, imposing white building became smaller and smaller. Their little huts grew braver by the minute. They knew exactly where to go. The canal was huge, but that morning there was only a small lazy stream of dirty water in it. With great gusto, Glenn, the leader of the pack, hoisted himself over the railings and climbed down the huge monsoon drain. In the process, he got himself very dirty. But the excitement of truancy was too great to be bothered by some loose buttons and tears in his shirt. In a fraction of seconds, the other boys joined him. Soon, screams and laughter of delight reverberated into the air, but no one else could hear them, for they had chosen a canal that was far from anyone. Glenn spied many tiny fish darting to and fro in the murky water. They had no economical value and were practically worthless, but nevertheless, the thrill of catching them bare-handed was priceless. Glenn raced after an extra fat one. He plugged his hand to grab it only to have it slip between the cracks of his fingers. अब हम लोग एक एक करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको टाइमर भी दिया जाएगा। तो टाइमर के साथ आप लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करिए। सबसे पहले आप लोग खुद से क्वेश्चन को रीड करिए, इससे आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। फिर मैं बताती हूँ कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 15 सेकेंड का आपको टाइम दिया जा रहा है, जल्दी से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करिए। टाइम अप। पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी बॉयज हैड मिस्ड स्कूल टू गो फिशिंग टू द कैनाल दैट डे। 5 4 3 2। तो कितने बच्चे थे? 4 बच्चे थे, 4 बॉयज। कहाँ पढ़ा था हम लोगों ने? पैसेज फर्स्ट ही लाइन है, देखिए। 3 others faces broke into a smile upon hearing his words. 3 तो थे ही, बाकी एक ही है, गिलन ग्लेफुली भी था, है ना। तो कितने हो गए? 4 हो गए। आई होप आप सभी लोगों ने राइट आंसर चुना होगा, और गलत भी हुआ तो कोई बात नहीं है, 1-2 बार और देखिएगा क्लास को, चीज़ें समझ में आएंगी। और आपको अगर आप सोचते हैं कि इसका पहले हिंदी ट्रांसलेट कर दिया जाए तब चीज़ें बताई जाए, तो इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि एग्जाम में जो कुछ भी आने वाला है वहाँ पर आपको इंग्लिश ही पढ़ना है। इसलिए आप लोग जब पैसेज को पढ़ रहे हैं तब भी सोचिए कि आखिर वो कहना क्या चाह रहा है ना। तो दूसरा क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और इसके लिए आपको टाइमर दे दिया गया है। 15 सेकेंड का टाइम है आपके पास, स्टार्ट।
टाइम अप। द वर्ड लेजी इन द फ्रेज अ स्मॉल लेजी स्ट्रीम ऑफ डर्टी वाटर मीन्स क्या है? स्लो, टायर्ड, लेथार्जिक या फिर मुर्गी। तो राइट आंसर है इसका स्लो। ठीक, इसमें कोई समझाने वाली चीज़ है नहीं। और तीसरी चीज़ है, अरे सॉरी, तीसरा क्वेश्चन है अपना, व्हाई डिड द बॉयज हार्ट्स ग्रो ब्रेबर बाय द मिनट। और इसका ऑप्शन आपको, इसके लिए आपको टाइमर दिया गया, 15 सेकंड का टाइम है और आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। स्टार्ट। टाइम अप। क्वेश्चन क्या है? Why did the boys' hearts grow braver by the minute? और ऑप्शन है इसके, they knew exactly where they were headed. They were excited to have missed school. They knew that their teachers could not find them. They could no longer see the school building. तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4। दे कुड नो लॉन्गर सी द स्कूल, मतलब कि जैसे जैसे वो दूर जा रहे थे स्कूल की बिल्डिंग जो है वो स्मॉलर स्मॉलर, यहाँ था ना स्मॉलर एंड स्मॉलर, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। और अगला क्वेश्चन है, वेयर शुड द बॉयज हैव बीन एट दैट टाइम ऑफ द डे? एट स्कूल, एट होम, प्लेइंग विद फ्रेंड्स, बाय द कैनाल। छोटा क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से अटेम्प्ट करिए, 15 सेकंड की आवश्यकता है नहीं इसके लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1, एट स्कूल में होना चाहिए ना। वेयर शुड द बॉयज हैव बीन एट दैट टाइम ऑफ द डे, मतलब कि जब वो कैनाल के पास जा रहे थे फिशिंग के लिए, तो उस समय उनको कहाँ होना चाहिए? वो उनका स्कूल टाइम था, तो क्या हो जाएगा? एट स्कूल, स्कूल में होना चाहिए था। और फिर अगला क्वेश्चन है, अरेंज दीज सेंटेंसेस एज पर द सीक्वेंस इन विच दे अकर इन द पैसेज। ऑप्शन है, गिलेन क्लाइम्ब डाउन द ह्यूज मानसून ट्रेन। दूसरा है, सून हिज फ्रेंड्स ज्वाइंड गिलेन एट द कैनाल। सी है, गिलेन क्लाइम्ड ओवर द रेलिंग्स विद एक्साइटमेंट। द बॉयज काट फिश इन द डर्टी वाटर। अब आप लोगों को इसको अरेंज करना है कि कौन सा पहले आया था, क्रम वाइज मतलब। आई होप आप सभी, इसके लिए टाइमर दे दिया जाता है 15 सेकंड का। स्टार्ट। टाइम अप। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, पहले हम लोग इसमें पैसेज में देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले इसमें क्या है, Glenn climbed down the huge monsoon train. Soon his friends joined Glenn at the canal. Glenn climbed over the railings with excitement. The boys caught fish in the dirty water. तो यही कहीं हम लोगों ने पढ़ा था। देखिए इसमें सेकंड पैसेज में क्या है, इसमें सबसे पहले द लीडर ऑफ द पैक होस्टेड हिमसेल्फ ओवर द रेलिंग्स एंड क्लाइम्ब डाउन द ह्यूज मानसून। सबसे पहले ऑप्शन नंबर सी, क्लाइम्ड ओवर द रेलिंग्स विद एक्साइटमेंट। तो सी, वैसे ही हम अपना राइट आंसर आ गया बिना पढ़े ही। जब सबसे पहले सी आया तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सी। फिर इसके बाद एक, ग्लेन क्लाइम डाउन द ह्यूज मानसून ड्रेन, क्या है? एंड क्लाइम डाउन द ह्यूज मानसून ड्रेन। और इसके बाद बी, सून हिज फ्रेंड्स एंड ग्लेन एट द कैनाल। और फिर इसके बाद द बॉयज काट फिश इन द डर्टी वाटर। ठीक है, इसके बाद अपने ग्रामर के क्वेश्चन आ गए। 2 क्वेश्चन ग्रामर के होते हैं, इजी होते हैं, आप इजीली कर ले जाएंगे। क्या है? आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच इन द सेंटेंस गिवन बिलो। गिलेन स्पाइड मेनी टाइनी फिश डार्टिंग टू एंड फ्रो इन द मुर्की वाटर। क्या है ये? वर्ब, नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वर्ब एंड एडजेक्टिव। और अगला क्वेश्चन है, कंप्लीट द वर्ड एनोलॉजी इम्पोजिंग इम्प्रेसिव। तो टोरेंसी क्या हो जाएगा? absenteeism या फिर फुल हार्डनेस या फिर लेइंग या फिर प्ले एक्टिंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, absenteeism। ठीक है, और इस प्रकार से हम लोगों ने एक पैसेज को कंप्लीट किया और उसके जितने भी क्वेश्चन थे उसको अच्छे तरीके से सॉल्व किया और समझा कि एक पैसेज को हमें किस प्रकार से सॉल्व करना चाहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पैसेज के साथ, नए प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।